इस लेक्चर में हमें कवर करना है कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, जो कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का ही एक्सटेंडेड पार्ट है। हमेशा की तरह इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्विकली रिवाइज करते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था। पिछले लेक्चर में हमने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का इंट्रोडक्शन देखा, जहाँ पे हमने ये देखा कि ये मोस्ट लेटेस्ट इंटरप्रिटेशन देता है किसके बारे में, हमारे अर्थ के इंटीरियर एज वेल एज लिथोस्फेरिक बिहेवियर के बारे में। साथ ही साथ ये एक्सप्लेन भी करता है कि माउंटेन बिल्डिंग, वॉल्केनिज्म, अर्थक्वेक का प्रोसेस जो है वो किस तरीके से एक्ट करता है। ये थियरी जो है वो कल्मिनेशन है डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज की। फॉर एग्जांपल कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बाय वेगनर, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी बाय आर्थर होम्स, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी बाय हैरी हेस और कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेट गिवन बाय टूजो विल्सन। ये सारी थियरीज हमने पढ़ ली हैं। इन सब के ऊपर सेपरेट लेक्चर है, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेट बाय टूजो विल्सन यानी प्लेट टेक्टोनिक्स का जो इंट्रोडक्शन है वो हमने पिछले लेक्चर में किया था। हम लोग क्विकली ये देख लेते हैं कि प्लेट टेक्टोनिक्स के पॉस्टुलेट्स क्या क्या हैं, आखिर प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी कहती क्या है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के हिसाब से हमारी अर्थ क्रस्ट जो है वो लिथोस्फेरिक क्रस्ट है। लिथोस्फेयर का मतलब हुआ हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट प्लस हमारी ओशियानिक क्रस्ट प्लस अपर पार्ट ऑफ अपर मैंटल, ये कंस्ट्रक्ट करते हैं हमारे लिथोस्फियर। और ये लिथोस्फियर जो है ये ब्रोकन है, यानी ये एक सिंगल प्लेट नहीं है, बट दिस इज ब्रोकन इनटू डिफरेंट पीसेस। और इसी डिफरेंट पीसेस को हम लोग कहते हैं, जैसे नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट हो गई, अफ्रीकन प्लेट हो गई, एशियन प्लेट हो गई। तो दैट इज व्हाट इट इज बीइंग मेंशनड हियर, दैट लिथोस्फियर इज ब्रोकन इनटू डिफरेंट प्लेट्स। अब लिथोस्फियर जो है वो एस्थेनोस्फियर के ऊपर फ्लोट करता है, जिसकी वजह से डिफरेंट टाइप्स की प्लेट इंटरेक्शंस होते हैं, यानी कन्वर्जेंस होता है, डाइवर्जेंस होता है, या ट्रांसफॉर्म बाउंड्री का फॉर्मेशन होता है। तो यही चीज़ यहाँ पे भी लिखी हुई है, प्लेट इंटरेक्शंस। फिर हमने देखा कि मेजर प्लेट कौन कौन सी हैं, हमने माइनर प्लेट्स के बारे में जाना, हमने इसके मैप को देखा जो कि यहाँ पे है। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, एंटार्क्टिक प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये सारी प्लेट्स जो है मेजर प्लेट हैं। और जो सबसे बिगेस्ट प्लेट है वो है हमारी पैसिफिक प्लेट, जो कि एक कंप्लीटली ओशियानिक प्लेट है। और बाकी जो प्लेट है उनमें कहीं ना कहीं मिक्सचर है कॉन्टिनेंटल पार्ट का एज वेल एज ओशियानिक पार्ट का। चाहे हम साउथ अफ्रीकन प्लेट की बात करें, चाहे साउथ अमेरिकन प्लेट की बात करें, चाहे हम अफ्रीकन प्लेट की बात करें, ये हमारा ओशियानिक पार्ट है, ये हमारा कॉन्टिनेंटल पार्ट है। तो बाकी सारी प्लेट जो हैं वो कहीं ना कहीं मिक्सचर है, बट हमारी जो पैसिफिक प्लेट है वो एक सिंगल ओशियानिक प्लेट है। फिर हमने ये हमारा लास्ट सेक्शन था जहाँ पे हमने एंड किया था पिछला सेशन की तीन तरह के इंटरेक्शन होते हैं, प्लेट इंटरेक्शन, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म। हमें पढ़ना है कन्वर्जेंट प्लेट इंटरेक्शंस के बारे में इस लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री तीन तरह की होती है। ओशन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस हो सकता है, जहाँ पे ओशियानिक प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के साथ कन्वर्ज हो रही है, या फिर कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस हो सकता है जहाँ पे दो कॉन्टिनेंटल प्लेट जो हैं आपस में कन्वर्ज कर रही हैं। या फिर ओशन ओशन कन्वर्जेंस हो सकता है, यानी ओशियानिक प्लेट आपस में कन्वर्ज कर रही हैं, दो डिफरेंट ओशियानिक प्लेट्स। ठीक है, अब इन तीनों को एक बार इनके डायग्राम के साथ देख लेते हैं कि किस तरीके से ये होते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मेंशन है कॉन्टिनेंट ओशियानिक कन्वर्जेंट बाउंड्री। ये हमारा कॉन्टिनेंट का पार्ट है और ये हमारा ओशियानिक प्लेट है। ओशियानिक प्लेट हम देख सकते हैं कि यहाँ सबडक्ट कर रही है, यानी इट इज गोइंग बीनीथ द कॉन्टिनेंटल प्लेट बिकॉज इट इज डेंसर। ऑलराइट, एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं ओशन ओशन कन्वर्जेंस हो रहा है। यहाँ पे ओशियानिक प्लेट, एक ओशियानिक प्लेट दूसरी ओशियानिक प्लेट के नीचे सबसाइड कर रही है। अब ये डिपेंड करेगा कि जो डेंसर प्लेट रहेगी वो दूसरी प्लेट के नीचे सबसाइड कर जाएगी या सबडक्ट कर जाएगी। ठीक है, ये हमारा ओशन ओशन कन्वर्जेंस है। फिर हमारा आता है कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस, जहाँ पे दो डिफरेंट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो कन्वर्ज करती हैं, कॉन्टिनेंटल प्लेट जो है वो कन्वर्ज करती हैं। इसका एग्जांपल है हमारा इंडियन प्लेट प्लस यूरेशियन प्लेट। This is an example of continent-continent collision or continent-continent convergence, due to which we have formation of the highest mountain in the world, that is the Himalayan range. All right. Now we will begin with ocean continental convergence. हमें ocean continent convergence से start करना है। तो यहाँ पे हम समझते हैं इस डायग्राम से कि किस तरीके से ocean continent convergence काम करता है।
इस डायग्राम में हम ये देख सकते हैं कि ये हमारी ओशियानिक प्लेट है, ये हमारी कॉन्टिनेंटल प्लेट है। ओशियानिक प्लेट सबडक्ट कर रही है बेनीथ द कॉन्टिनेंटल प्लेट, क्योंकि अभी मैंने बताया कि ये डेंसर होती है ओशियानिक प्लेट, बेसाल्टिक प्लेट होती है। अब ये यहाँ पे सबडक्ट क्यों कर रही है? क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं एक कन्वेक्शनल करंट होगा जो इसे इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जो इसे फोर्स कर रहा है यहाँ पे मूव करने के लिए। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे एक कन्वेक्शनल करंट होगा जो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, जो कि कन्वर्जेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बिकॉज दीज two convectional currents converge, therefore the plates above these convectional currents they also converge। ठीक है यहाँ तक। अब जब कन्वर्जेंस होता है तो क्या होता है कि जब डेंसर प्लेट beneath दी लाइटर प्लेट जाती है तो ये यहाँ पे मेल्ट हो जाती है। मेल्ट क्योंकि बिकॉज यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हीट रहती है, तो ये पोर्शन जो है जो भी beneath द अदर प्लेट जाएगा वो मेल्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है। इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होने का मतलब क्या है कि अभी तक तो यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा मटेरियल था नहीं। जब एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं था तो सिचुएशन इक्विलिब्रियम में थी। इसका मतलब है कि कोई प्रेशर ज़्यादा नहीं है या कोई फोर्स ज़्यादा नहीं है, जो भी है सब कुछ बैलेंस्ड है पहले से। बट इसको इस प्लेट के सबडक्ट होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे मेल्टिंग होती है और मेल्टिंग के बाद यहाँ पे प्रेशर राइज हो जाता है। यहाँ पे बहुत ही हाई प्रेशर क्रिएट होता है। अब इस हाई प्रेशर को वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन में ले जाने के लिए वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं, जो कि इस तरीके से यहाँ पे होते हैं कॉन्टिनेंटल प्लेट्स पे। अब ये बहुत ही कॉमन टाइप के ये जो कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशियनिक प्लेट कन्वर्जेंस हैं, ये हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि मोस्टली प्लेट्स जो हैं वो मिक्सचर होती हैं कॉन्टिनेंटल एज वेल एज ओशियनिक प्लेट्स का। ठीक है, इस तरीके से हमारे वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं। बट यहाँ पे एक चीज़ और होती है, अगर यहाँ पे सेडिमेंट्स कलेक्ट हो चुके हैं, जब ये प्लेट यहाँ पे मूव कर रही है तो ब्रोकन पार्ट्स जो रहते हैं, सेडिमेंट्स जो रहते हैं वो फोल्ड हो जाते हैं ड्यू टू कंप्रेशनल फोर्स फ्रॉम बोथ द साइड्स, और वो फोल्ड माउंटेन्स का फॉर्मेशन करते हैं। फोल्ड माउंटेन्स का फॉर्मेशन के लिए हमें कंप्रेशनल फोर्स चाहिए, और कंप्रेशनल फोर्स यहाँ पे जनरेट हो रही है हमारे कन्वेक्शनल करंट्स की वजह से, जो इन प्लेट्स को मूव कर रही है। ये प्लेट्स जब आपस में मूव करती हैं तो यहाँ पे इन दोनों प्लेट के बीच में जो भी सेडिमेंट्स कलेक्ट हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट रीजंस की वजह से, वो यहाँ पे फोल्ड हो जाते हैं और माउंटेन चेन्स का फॉर्मेशन करते हैं। एक ही ये चीज़ यहाँ इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये ओशियनिक प्लेट एंड कॉन्टिनेंटल प्लेट में आपको देखने को मिलेगा। कॉन्टिनेंटल प्लेट अगर बोथ द प्लेट्स आर कॉन्टिनेंटल प्लेट्स तो आपको ये वॉल्केनिक इरप्शन देखने को नहीं मिलेगा, बट फोल्ड माउंटेन्स देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल हमारे हिमालयाज़ हैं। और ऐसा क्यों होता है कि हमें अगर बोथ कॉन्टिनेंटल प्लेट हैं तो हमें वॉल्केनिक इरप्शन देखने को नहीं मिलेगा? वो इसलिए होता है क्योंकि कॉन्टिनेंटल प्लेट की थिकनेस बहुत ज़्यादा रहती है, ओशियनिक प्लेट की थिकनेस अराउंड 1 to 3 किलोमीटर्स रहती है, कुछ केसेस में 5 किलोमीटर तक रहती है। बट हमारे कॉन्टिनेंटल प्लेट की जो थिकनेस है वो 30 to 80 किलोमीटर तक जाती है। अब क्योंकि अगर दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेट्स रहेंगी, अगर यहाँ पे रहेंगी और एक प्लेट यहाँ पे रहेगी, तो अराउंड सपोज ऑन एन एवरेज 50 किलोमीटर ये भी रहेगा, तो यहाँ पे जो थिकनेस क्रिएट होती है वो हो जाती है अराउंड 100 किलोमीटर्स। अब आप ये कह सकते हैं कि कॉन्टिनेंटल प्लेट यहाँ पे मेल्ट क्यों नहीं करती है? मेल्ट करती है, बट वो प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं होता है कि वो 100 किलोमीटर्स की थिकनेस को बाईपास कर पाए और यहाँ से इरप्ट हो पाए। एक चीज़ ये रहती है। प्लस यहाँ पे डबल क्रस्टिंग होती है कॉन्टिनेंटल केस में, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि कंपैरेटिवली आपको चीज़ों को समझ में आए आगे भी और यहाँ पे भी। ओशियानिक प्लेट क्योंकि ये 1 to 3 किलोमीटर्स की थिकनेस होती है इसकी, ये मेल्ट होती है, यहाँ पे प्रेशर होता है, और यहाँ पे जो मैग्मा जो फॉर्म होता है उसको अराउंड 30 to 50 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना रहता है टू कम आउट ऑफ दिस कॉन्टिनेंटल प्लेट। ठीक है, यहाँ पे ये बातें हो गई। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ और भी जियोलॉजिकल फीचर्स फॉर्मेशन होते हैं, जैसे कि हमारे ये डीप ट्रेंचेस या ओशन डीप या ट्रेंचेस जिन्हें हम बोलते हैं। जहाँ पे ये प्लेट सबडक्ट होती है इसे सबडक्शन जोन कहा जाता है। सबडक्शन जोन के साथ साथ यहाँ ट्रेंच का फॉर्मेशन होता है जो अलोंग द कॉन्टिनेंटल प्लेट, अगर ये हमारी कॉन्टिनेंटल प्लेट है तो ये जो सबडक्शन हो रहा होगा कुछ इस तरीके से हो रहा होगा, और ये पूरी पैरेलल ट्रेंच यहाँ पे क्रिएट होती है। मतलब क्या है पैरेलल ट्रेंच होने का? यहाँ पे आपको बहुत ही डीप एक वैली टाइप की जियोग्राफिकल जियोमॉर्फिक फीचर देखने को मिलेगा यहाँ पे।
ठीक है। और यहाँ पे ही आपका सबडक्शन जोन रहता है और ये बहुत ही अर्थक्वेक प्रोन जोन रहता है, क्योंकि कंटिन्यूसली एक प्लेट दूसरी प्लेट के अंदर यहाँ पे कन्वर्ज हो रही है और सबसाइड कर रही है, जिसकी वजह से अर्थक्वेक वॉल्केनिज्म हमें देखने को यहाँ पे लगातार मिलता है। तो फीचर्स क्या क्या हैं कॉन्टिनेंटल प्लेट के? वॉल्केनिक इरप्शंस मिलेंगे आपको, फोल्ड माउंटेन्स मिलेंगे आपको, सबडक्शन जोन रहते हैं, ठीक है, ओशियानिक ट्रेंचेस हैं, वॉयलेंट वॉल्केनिक इरप्शन यहाँ पे लिखा हुआ, अर्थक्वेक एज वेल एज सुनामी भी यहाँ पे मेंशन्ड है। अब यहाँ पे देखिए डिस्टेंस भी लिखा हुआ अबाउट 80 किलोमीटर्स, ये थिकनेस जो है यहाँ कॉन्टिनेंटल प्लेट के बारे में, यही सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है। एक वर्ड आपको देखने को मिलेगा वो है कॉर्डिलेरा सिस्टम। कॉर्डिलेरा सिस्टम का मतलब होता है लॉन्ग माउंटेन चेन। फॉर एग्जांपल हिमालयाज जो है वो कॉर्डिलेरा है, एक लॉन्ग माउंटेन चेन सिस्टम है। ठीक इसी तरीके रॉकीज़ हैं, हमारे एंडीज भी हैं, ठीक है। ये तो हो गया कि बेसिक सिस्टम कैसे काम करता है हमारा कॉन्टिनेंटल प्लेट एज वेल एज ओशियानिक प्लेट के कोलिजन का। अब हमें इनके ऊपर एग्जाम्पल्स को देखना है, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल्स को देखने से पहले यहाँ पे चीज़ों को देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, सेम चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, बट यहाँ पे एक दो चीज़ें एक्स्ट्रा हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे प्रोसेस के बारे में लिखा हुआ है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया फोल्ड माउंटेन्स होते हैं, वॉयलेंट वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं, और यहाँ पे वही बात कही जा रही है कि प्रेशर इंक्रीज होता है, जो कि प्रेशर रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन, ठीक है, मेल्टिंग की वजह से। यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा जो अब है यहाँ पे वो है कि जोन ऑफ सबडक्शन को बेनियोफ जोन भी कहा जाता है, जो कि डीपेस्ट पॉइंट ऑन अर्थ होता है। और ये जो ट्रेंच है, जो डीपेस्ट ट्रेंच है वो है मरियाना ट्रेंच, जो हम जानते हैं, जो कि पैसिफिक ओशन में है। उसको हम देखेंगे कहाँ पे है। और द मूवमेंट ऑफ प्लेट्स कोलिजन एंड द राइज ऑफ मैग्मा कॉजेज अर्थक्वेक एज वेल एज ऑल द प्लेट बाउंड्रीज आर प्रोन टू अर्थक्वेक, ठीक है। तो जहाँ जहाँ प्लेट बाउंड्रीज जाएंगी, क्योंकि वहाँ पे मूवमेंट हो रहा है, अर्थ का मूवमेंट हो रहा है, लिथोस्फीयर का मूवमेंट हो रहा है, तो इसलिए अर्थक्वेक्स क्रिएट होते हैं। बट यहाँ पे हमारे लिए सिर्फ काम की बात एक थी कि यहाँ पे बेनियोफ जोन के बारे में लिखा हुआ है कि सब जोन ऑफ सबडक्शन को बेनियोफ जोन भी कहते हैं। बाकी चीज़ें हमने देख ली कि किस तरीके से फोल्ड माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है, वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं एंड अर्थक्वेक्स होते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं। रॉकीज़ हमारे नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है। ये एक कॉर्डिलेरा है, यानी माउंटेन चेन है, जो कि यहाँ पे है, ठीक है, अलॉन्ग दी वेस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। बट यहाँ पे ये है क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे पैसिफिक प्लेट है, ठीक है। ये पूरा पोर्शन जो है हमारे यहाँ जो है ये पैसिफिक प्लेट है। पैसिफिक प्लेट जो है, क्योंकि ये ओशियानिक प्लेट है और इसकी डेंसिटी हाई है, इसकी वजह से ये सबडक्ट करती है अंडर दी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, जिसकी वजह से यहाँ पे फोल्ड माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है, जो मैंने अभी आपको बताया। अगर यहाँ पे सेडिमेंट्स होंगे तो फोल्ड माउंटेन्स का फॉर्मेशन होगा, एज वेल एज आपको यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शंस भी देखने को मिलेंगे। क्योंकि इक्विलिब्रियम मेंटेन करना रहता है, जो कि सबडक्शन की वजह से डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। ये तो बात हो गई रॉकीज़ की। ठीक उसी तरीके से हमारे एंडीज़ हैं, जो कि साउथ अमेरिकन कॉर्डिलेरा हैं, ये अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट ये भी हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि पैसिफिक ओशन जो है वो सबडक्ट कर रहा है, पैसिफिक प्लेट सबडक्ट कर रही है बीनीथ द साउथ अमेरिकन प्लेट, जिसकी वजह से एंडीज का फॉर्मेशन हो रहा है। और यहाँ पे भी आपको सेम चीज़ें मिलेंगी, आपको यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शंस मिलेंगे। क्योंकि यहाँ पे ये ओशियानिक प्लेट है सबडक्टिंग अंडर द कॉन्टिनेंटल प्लेट, ठीक है। अब यहाँ पे एक थर्ड एग्जाम्पल है, एल्प्स का है, और उसको हम एक डायग्राम में देखेंगे, जो कि इमेज में एल्प्स यहाँ पे हैं। अब यहाँ पे हम कैसे कह सकते हैं कि कॉन्टिनेंटल प्लेट और किसी अगर हम बात करें तो किस तरीके से यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे एल्प्स हैं, एल्प्स माउंटेन है। ये पूरी हमारी है यूरेशियन प्लेट, ठीक है, ये हमारी यूरेशियन प्लेट है, और ये है हमारी अफ्रीकन प्लेट। तो एल्प्स का जो फॉर्मेशन हुआ है वो हुआ है अफ्रीकन प्लेट का कोलिजन जब हुआ यूरेशियन प्लेट से। बट यहाँ पे हमें जो ओशियानिक पार्ट है वो कहाँ मिलता है? ओशियानिक पार्ट ये था हमारा मेडिटेरेनियन सी का, जो कि पहले बहुत बड़ा हुआ करता था, बट अब ये रिड्यूस हो गया है साइज़ में, क्योंकि कोलिजन यहाँ से हो रहा है। तो यहाँ पे जिसे हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में पढ़ा था कि टेथिस सी था, ये हमारा मेडिटेरेनियन सी जो है टेथिस सी का हमारा रिमेनेंट है। ये रिमेनेंट जो है कभी ना कभी
सबडक्ट किया है, जिसकी वजह से हमारे एल्प्स माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पे हमने रॉकीज माउंटेन्स का फॉर्मेशन देखा और यहाँ पे एंडीज का देखा, क्योंकि यहाँ पे पैसिफिक प्लेट सबडक्ट कर रही है। क्लियर है यहाँ तक? अब हम बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन की, इससे रिलेटेड जो है इसका एग्जाम्पल है कॉन्टिनेंटल प्लेट एज वेल एज ओशियनिक प्लेट के सबडक्शन का, जो कि है सरकम पैसिफिक बेल्ट और पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जिसे हम कहते हैं। अब ये एक कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री है। कौन कौन सी प्लेट्स इसमें इन्वॉल्व हैं? इसमें बहुत सारी प्लेट इन्वॉल्व हैं, बट एक इम्पॉर्टेंट जो प्लेट है, जो सबसे बड़ी प्लेट है, वो है हमारी पैसिफिक प्लेट जो इन्वॉल्व है, जो कि कंप्लीटली ओशियानिक प्लेट है। ठीक है, ओशियानिक प्लेट है, कॉन्टिनेंटल प्लेट के अंडर सबडक्ट करेगी, वॉल्केनिज्म होगा, फोल्ड माउंटेन्स का फॉर्मेशन होगा, एज वेल एज अर्थक्वेक्स आएंगे। इसे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबडक्शन की वजह से यहाँ पे कंटिन्यूस वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ अलोंग दिस बाउंड्री आपको मिलती है, जिसके लिए इसे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। पैसिफिक क्यों? पैसिफिक प्लेट है इसलिए, या पैसिफिक ओशन के अराउंड मिलता है इस वजह से। यहाँ पे एशियन प्लेट इन्वॉल्व है, यूरेशियन प्लेट कह सकते हैं आप इन्वॉल्व है, यहाँ पे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट इन्वॉल्व है इसके साथ सबडक्शन में, यहाँ पे फिलिपीन प्लेट है वो भी इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से मरियाना ट्रेंच बनता है। यहाँ पे नॉर्थ अमेरिकन प्लेट इन्वॉल्व है, यहाँ साउथ अमेरिकन प्लेट इन्वॉल्व है इस पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में, यानी इस कोलिजन में, इस कन्वर्जेंस में। यहाँ पे साथ ही साथ में बहुत सारी माइनर प्लेट्स हैं, जिनके बारे में हमने पिछले लेक्चर में देखा था कौन कौन सी प्लेट्स यहाँ पे हैं। नाज़का प्लेट है हमारी, और जुआंडे फूका प्लेट है, यहाँ पे नाज़का प्लेट है, कोकोस प्लेट है। ये सारी माइनर प्लेट्स हैं, बट मेजर प्लेट्स हमने देखा इंडो ऑस्ट्रेलियन, एशियन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन प्लेट, जिनकी वजह से यहाँ पे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्रिएट हो रहा है। अब साथ ही साथ यहाँ पे जो ट्रेंचेस क्रिएट हो रहे हैं, हमने बात की कि अगर कन्वर्जेंस हो रहा है तो कन्वर्जेंस में क्या क्या क्रिएट हो रहा है? फोल्ड माउंटेन्स क्रिएट हो रहे हैं, वॉल्केनिज्म हो रहा है, अर्थक्वेक्स हो रहे हैं, ट्रेंचेस क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, अब ये जो ट्रेंचेस हैं, इन ट्रेंचेस के ऊपर एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, प्रीलिम्स में खास तौर से, कि ये ट्रेंच कहाँ पे हैं, और कई बार इनका सीक्वेंस पूछ लिया जाता है। जो मोस्ट फेमस ट्रेंचेस हैं वो हैं कुरील ट्रेंच, यहाँ पे आपको मिलेंगे जापानीज आइलैंड के पास। आपको मिंडानो ट्रेंच मिलेगा, मरीना ट्रेंच मिलेगा, मरियाना ट्रेंच। यहाँ पे एक टोंगा ट्रेंच है, जो भी रिसेंटली इरप्शन हुआ था टोंगा वोल्केनो का, इसकी वजह से यहाँ पे एक ये न्यूज़ में रहता है टोंगा ट्रेंच। तो कुरील ट्रेंच, मिंडानो ट्रेंच, मरियाना ट्रेंच, टोंगा ट्रेंच, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंचेस हैं जो कि पैसिफिक ओशन में हैं। आपको एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी है कि यहाँ पे एक सुंडा ट्रेंच है, जो कि फेमस ट्रेंच है। ये है बिटवीन इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एज वेल एंड पैसिफिक प्लेट के है। ठीक है, और ये सुंडा ट्रेंच है, ये हमारे इंडियन ओशन में पड़ता है। ठीक है, ये बाकी सारे पैसिफिक ओशन में जब आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। और इसके बारे में जितनी भी ट्रेंचेस है वो हम लोग अलग से भी कवर करेंगे, बस यहाँ पे कुछ चीज़ें याद करने के लिए मैंने बता दी हैं, समझने के लिए। ये है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का एक दूसरा डायग्राम। यहाँ पे हम देख सकते हैं किस तरीके से वोल्केनिक इरप्शंस यहाँ पे होते हैं इसके अराउंड, क्योंकि सबडक्शन हो रहा है। यहाँ पे कुरील ट्रेंच अभी हमने देखा, जापान ट्रेंच देखा, जापान ट्रेंच यहाँ पे है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है। मरियाना ट्रेंच इंपॉर्टेंट है। टोंगा ट्रेंच की अभी मैं बात कर रहा था, यहाँ पे जावा ट्रेंच है, यहाँ पे सुमात्रा ट्रेंच जस्ट इसके साइड में है, जो कि इंडियन ओशन में है। यहाँ तक क्लियर है चीज़ें? तो ये तो हो गई हमारी सारी कन्वर्जेंट प्लेट की बातें, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री काम करती है। ठीक है, और इसमें 3 तरह के कन्वर्जेंस हो सकते हैं। कॉन्टिनेंट ओशन कन्वर्जेंस हो सकता है, ओशन ओशन कन्वर्जेंस हो सकता है, और कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस हो सकता है। आज के लेक्चर में हमने कवर किया है ओशन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस। हमने उसके मैकेनिज्म देखा किस तरीके से काम करता है। हमने 4 चीज़ों को देखा यहाँ पे फॉर्म होती हैं। एक फोल्ड माउंटेन्स फॉर्म होते हैं, एक वॉल्केनिज्म होता है, अर्थक्वेक्स अकर करते हैं, ट्रेंचेस फॉर्म होती हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से मैग्मेटिक इरप्शन होता है। और तो हाँ, एक चीज़ हमने यहाँ पे ये देखी कि सबडक्शन जोन को बेनियोफ जोन भी कहा जाता है। फिर हमने कुछ एग्जांपल्स देखे, रॉकीज़ जो कि नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है, जुआन डे फूका प्लेट प्लस यहाँ पे जुआन डे फूका प्लेट है, जिनकी वजह से ये माउंटेन चेन्स का फॉर्मेशन होता है, एज वेल एज पैसिफिक प्लेट इन्वॉल्व है। जुआन डे फूका प्लेट, ये कम्प्लीटली पैसिफिक प्लेट, एंड ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। सो 3 प्लेट का इंटरेक्शन यहाँ पे हो रहा है, जिनकी वजह से ये रॉकीज माउंटेन्स बन रहे हैं। और भी बहुत सारी माइक्रो प्लेट्स रहती हैं, माइनर प्लेट्स रहती हैं, बट हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जनरल स्टडीज़ के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है 3 चीज़ें, पैसिफिक प्लेट, जुआन डे फूका और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। फिर
एंडीज में हम देखते हैं यहाँ पे नास्का प्लेट साउथ अमेरिकन प्लेट्स के साथ कोलिजन हो रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे फॉर्मेशन, ये भी हमने एग्जाम्पल में देख लिया। हमने एल्प्स के बारे में देखा, एशियन प्लेट यूरेशियन प्लेट का कोलिजन हो रहा है विथ अफ्रीकन प्लेट, यानी यहाँ पे यूरोपियन प्लेट होना चाहिए, यानी एशियन यूरोपियन प्लेट विद अफ्रीकन प्लेट, मतलब सेम है, ठीक है। और फिर हमने सर्कम पैसिफिक बेल्ट के बारे में देखा, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के बारे में देखा कि किस तरीके से यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा, फिर वही 4 चीज़ें फॉर्म हो रही हैं। और ये हमने ट्रेंचेस देखा, कोरिल ट्रेंच देखा, मिंडानो ट्रेंच देखा, मरियाना ट्रेंच देखा। यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ एक टोंगा ट्रेंच है, यहाँ सुंडा ट्रेंच है, यहाँ जावा ट्रेंच है। अभी के लिए बस इतना ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसको हम लोग अलग से भी कवर करेंगे। फिर उसका एक डिफरेंट इमेज डायग्राम हमने देखा, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, ठीक है। और क्यों इसे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहते हैं वो भी हमने जाना, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूस वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं। एक बड़े वर्ल्ड मैप पे हम लोग इसको फिर से देख सकते हैं, रॉकी माउंटेन्स, एंडीज माउंटेन्स, एल्प्स यहाँ पे हैं, यहाँ पे भी बहुत वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं। इटली में हमने देखा कि किस तरह की स्ट्रोम्बोली है, एक वॉल्केनो स्ट्रोम्बोली है, एटना, माउंट एटना, तो ये भी सब हैं। अब यहाँ पे पैसिफिक प्लेट किस किस प्लेट के बिलो सबडक्ट कर रही है वो भी हमने देखा था। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट मेजर प्लेट है, एशियन प्लेट मेजर प्लेट है, यानी यूरेशियन प्लेट भी आप इसे कह सकते हैं, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिकन प्लेट ये भी है, और माइनर फिलीपीन प्लेट है, ठीक है। ये सारी प्लेट्स इन्वॉल्व हैं यहाँ पे। ये फिर से एक डायग्राम है, आप इसे देख सकते हैं, इसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में बात किया, इस लेक्चर में भी बात कर ली हमने। और क्योंकि यहाँ पे जो एल्प्स माउंटेन्स का फॉर्मेशन हो रहा था कन्वर्जेंस की वजह से, यहाँ पे बहुत ही मेजर वॉल्केनोज हैं जो बहुत ही फेमस हैं, जैसे कि माउंट एटना हो गया, माउंट वेसुवियस हो गया, माउंट स्ट्रोम्बोली हो गया। माउंट स्ट्रोम्बोली को लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंट वॉल्केनिक इरप्शंस होते रहते हैं, इस वजह से इसे लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन कहते हैं। तो इस लेक्चर को यहीं पे हम लोग एंड करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कोलिजन को, और उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई हैं। आसान भाषा में मैंने समझाने की कोशिश की है चीज़ों को। आप चीज़ों को रिवाइज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल दी IAS लैब से ये डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जिसमें हम कवर करेंगे हमारा कॉन्टिनेंट कोलिजन, और इसके एग्जांपल्स भी हम देखेंगे, और साथ ही साथ हम देखेंगे हिमालयाज़ का फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ है, जो कि एक एग्जाम्पल है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है कॉन्टिनेंट कोलिजन का, इंडियन प्लेट विथ यूरेशियन प्लेट, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, अभी के लिए धन्यवाद।